अबोहर में 18 सेकंड तक लगे भूकंप के जोरदार झटके। बटाला बिलासपुर हिमाचल में भी आए भूकंप के झटके। फरीदाबाद में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान। मुख्यमंत्री ने सदन में की गिरदावरी करवाने की घोषणा। फरीदाबाद में चेकिंग के दौरान पाए गए अवैध रूप से लगे 2 ट्यूबवेल। बिजली विभाग में नहीं मिला कोई रिकॉर्ड। ठेकेदार ने किसानों से लिए 2.5 लाख रुपए। रोहतक में बेमौसमी बारिश ने फसलों पर बरपाया कहर। फसलों की मुआवजे के लिए किसानों में होड़। कृषि विभाग को जानकारी देने के लिए किसानों के पास 72 घंटे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। खबर अमृतपाल से जुड़ी हुई है, जहां बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। अमृतपाल का परिवार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुधवार सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील परिवार से मिलने के लिए घर आए थे। जालंधर के नंगल अंबिया गुरुद्वारे के ग्रंथी रंजीत सिंह और उसके परिवार को बंधक बनाने के आरोप में अमृतपाल के खिलाफ शाहकोट थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रिटिश हाई कमीशन से तिरंगा उतरवाने वाला अवतार सिंह खंडा को लंदन पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। खंडा खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर और अमृतपाल का हैंडलर है। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी परमजीत सिंह पंपा का खास भी बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अबोहर में रात 10:20 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। 18 सेकंड तक भूकंप के झटके लगे। इलाकों से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। बता दें, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे लोग घरों से बाहर आए। साथ ही बटाला बिलासपुर हिमाचल सोनीपत और जलालाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बटाला में रात 10:20 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जब बटाला के गांधीनगर कैंप के लोगों के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि हमारी बस्ती के सभी लोग बाहर आना पड़ा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए हैं। भूकंप के झटके के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को एक गुप्त सूचना के आधार पर पलवल के गांव दिघोट और रूंधी में अवैध रूप से चल रहे 2 ट्यूबवेल की जानकारी मिली, जहां चेकिंग के दौरान ट्यूबवेल अवैध रूप से लगे पाए गए। चेकिंग के दौरान बिजली विभाग द्वारा रिकॉर्ड चेक किए गए, लेकिन चेक किए गए ट्यूबवेलों का कोई रिकॉर्ड बिजली विभाग में नहीं मिला। बिना एस्टिमेट कॉस्ट जमा कराए सरकारी सामान जैसे खंभे, तार और ट्रांसफार्मर आदि का उपयोग करते हुए अवैध बिजली कनेक्शन लगे मिले। पूछताछ में यह पता चला कि इन कनेक्शन को लगवाने के लिए ठेकेदार द्वारा 2.5 लाख रुपए किसानों से लिए गए। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर जिला पलवल में 2 गांवों में, जिसमें से दिघोट गांव में 1 और रूंधी गांव में 2 ऐसे कनेक्शन बिजली के जो पकड़े हैं वहाँ बिजली विभाग की सहायता से ही, जिसका ना कोई कनेक्शन है ना कुछ है। और वहाँ पे पोल्स और ट्रांसफार्मर्स और सारी व्यवस्था की हुई। जहां एक और जिले में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल लगभग बर्बाद हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को फसल बीमा कराने के बाद भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही नहीं, 72 घंटे के अंदर फसलों के नुकसान का ब्यौरा किसानों को खुद कृषि विभाग को देना होगा। जहां किसानों ने कृषि विभाग पर परेशान करने के आरोप लगाए, तो वहीं कृषि अधिकारी ने आखिरी तारीख तक फॉर्म जमा करने की बात कही है। 1-2 दिन पहले बेमौसम बारिश और तेज हवा के कारण रोहतक जिले में सरसों और गेहूं की फसल लगभग बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को 50 से 100% तक नुकसान हुआ है। और मैंने भी अपनी फसल का जैसे बीमा कराया हुआ था। 3 किले की फसल मेरी गेहूं की मैंने किस्त कटवा रखी है। और जब ये ऐसा देखने में आया, जब 20 तारीख को बहुत ज़्यादा बरसात हुई, इसमें हमारे गेहूं 100% लौट गए। कई जगह ओलावृष्टि भी इतनी ज़्यादा हुई है कि 100% नुकसान है। पर बीमा कंपनियों का एक ठेंगा सा दिखा रही है, किसानों को ज़्यादा चक्कर कटा रही हैं। देखिएगा, जो 20 तारीख को जिला रोहतक में बारिश हुई थी, उससे काफ़ी नुकसान का अंदेशा है। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं। मेरा रोहतक ज़िले के किसान भाइयों से अनुरोध रह गया कि जिस भी किसान के खेत में जो इस बारिश से नुकसान हुआ है, वो हरियाणा सरकार के क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपना
रजिस्ट्रेशन ब्यौरा पूर्णतः दर्ज करवाए, क्योंकि उसके बगैर उसको किसी के भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में फसलों का 50% से 100% तक नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज मुख्यमंत्री ने सदन में फसलों के नुकसान को लेकर स्पेशल गिरदावरी करवाने की घोषणा की और किसानों से कहा कि वो अपनी फसलों का नुकसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें। राहत की बात है कि आज मुख्यमंत्री ने सदन में फसलों की स्पेशल गिरदावरी की घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि किसानों को कितनी जल्दी गिरदावरी करवाने के बाद मुआवजा मिल पाता है। कम अभी जो 50% है यहाँ गाँव में तो हाँ जी, यहाँ कम बारिश हुई है, गिर गए सब जो भरे ना वो गिर गए, हवा से सबड़े जो है आगे ज़्यादा जब 100% नुकसान है। हाँ, इसमें जो नुकसान गेहूं में है, जो फसल हमारी गिर चुकी है उसमें कम से कम 20-30% का नुकसान तो है ही है। सरसों में जो खेतन में पड़ी है वो गल रही है। अमूमन जो दाना हल्का पड़ जाएगा जी 40% नुकसान तो हो ही जाएगा उसमें। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।